हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम साइंस के पेपर पर डिस्कशन करेंगे। जैसा क्वेश्चन पेपर आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपको 10 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम में भी दिखाई देने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। क्योंकि अधिकांश लोगों के जो नंबर होते हैं वो शुरू के 15 नंबर जो MCQs होते हैं, खाली स्थान होते हैं, सत्य असत्य होते हैं, उसी में गलत होते हैं। इसी के कारण 100 में 100 पाने वाला बच्चा 92, 93, 94 में अटक जाता है। मैंने खुद CG बोर्ड मैथ्स के पेपर में 100 में 100 स्कोर किया है और साइंस के पेपर में 92 स्कोर किया है, क्योंकि मुझे उस समय बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप सभी 100 में 100 स्कोर करो, यही मेरा उद्देश्य है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस सेट में अपन देखते हैं कि आपको 3 खंड दिखाई देंगे। खंड A में आपको 5 MCQs दिखाई देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिखाई देंगे, जिसे आपको सॉल्व कर करके तुरंत निकाल के टिक लगाना रहेगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको दिया है किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको अपनी आंसर शीट में टिक करके लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान अनिश्चित है। स्थान निश्चित नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कांसा क्या है। मिश्र धातु है, गैंग है, धातुमल है, गालक है। चौथा क्वेश्चन है किसी बगीचे के जीवों की गणना में 5567 घास के पौधे, 453 झाड़ियाँ, 23 पेड़, 7769 जंतु पाए गए हैं। इस बगीचे का कुल प्राथमिक उत्पाद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारे शरीर की कायिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री, समसूत्री, असूत्री, उपरोक्त सभी। ये सारे बहुत ही MCQs हैं। अगर किसी को साइंस में पास होना है तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो ये शुरू के 15 नंबर में अच्छे नंबर स्कोर कर लेता है तो वह आसानी से बोर्ड एग्जाम में पास हो सकता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो टॉपर होते हैं, जो साइंस में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करते हैं, फिर भी उनके नंबर जो है शुरू के 15 नंबर में ही कटते हैं, क्योंकि वो बाकी सारी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं लेकिन शुरू के 15 चीज़ें MCQs, खाली स्थान, जोड़ी मिलाओ में ही वे कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो इसमें उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वे बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर कर सकें। यहाँ पे खंड ब में खाली स्थान दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल। दूसरा है विश्व में संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत क्या है। तीसरा है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। चौथा है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक। पांचवा है पैकिंग गास्केट खाली स्थान पदार्थ से बना होता है। उसके बाद खंड सा में आपको जोड़ी मिलाव दिया गया है। यहाँ पे क भाग में परम शून्य, एनिमल इकोलॉजी, समवृत्ति रचना, कांच, लेंस की क्षमता का मात्रक। ख भाग में चमगादड़ व तितली के पंख, डाइऑप्टर, अतिशीतित द्रव, -273 डिग्री सेल्सियस, चार्ल्स एल्टन दिया है। इसका आप जोड़ी मिला करके सही उत्तर के रूप में आपको 5 खंड बना करके लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 से 6 बहुत छोटे प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना होता है लेकिन एक्यूरेट चीज़ें लिखनी होती है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है किसी वर्ग समूह में आयनन ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है। तीसरा क्वेश्चन है बेकिंग सोडा के 2 उपयोग। चौथा है बायोगैस क्या है, इसके घटकों के नाम लिखिए। पांचवा है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसके घटकों के नाम लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र, बेकिंग सोडा, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। छठवा है वर्धी प्रजनन क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 से 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको शब्द सीमा देखते हुए कम से कम इसमें आपको आधा पेज के लगभग लिखना होता है, क्योंकि ये 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और एक्यूरेट चीज़ें इसमें भी लिखनी होती है। तो प्रश्न क्रमांक 7वां में नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। यदि यूरेनियम 92-235 के नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाए तो होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो छोड़ के जाइएगा ही नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तब प्रतिबिंब का वस्तु से दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 किन्हीं 3 उपकरणों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें शब्द सीमा 75 दी गई है। इसमें अपने को लगभग 1 से 1.5 पेज तक आंसर लिखने होते हैं। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 11 ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन में 4 अंतर लिखिए। अब जैसे अंतर वाले क्वेश्चन है तो उसमें आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। इसमें
ऐसा नहीं होता कि आपको एक पेज में लिखना है, इसमें आपको 4 अंतर लिखने हैं, अच्छे अंतर लिखने हैं। इसमें आपको 4 खंड बनाकर अच्छे से अंतर लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में आपको दिया है सजातीय एवं समवृत्ति लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में एक सरल क्वेश्चन दिया ताकि वो बोर्ड के लेवल को बैलेंस कर दे। ये भी पास होने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। जिसको अगर साइंस से डर लगता है तो उसके लिए ये सारी बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो हर पेपर में आपको कम से कम दिखाई देंगी। शुरू के 15 नंबर और ऐसे 2 5-5 नंबर के क्वेश्चंस जो जिनका लेवल थोड़ा इजी होता है। तो आपका 25 नंबर तो यही बन गए। अगर आप इनको ही अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। उसके बाद 14 क्वेश्चन में सिरे से एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में कीजिए। पहला है नामांकित चित्र और दूसरा है प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में दिया है पीवीसी की संघनित संरचना लिखकर इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। और उसके बाद 15 एवं 16 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं, 5 अंक दिए जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 15 आपका ये है, गोली अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध स्थापित कीजिए। ये एक गणितीय समीकरण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे याद करने में ज़्यादा कठिनाई तो नहीं होती है, इसलिए इसे छोड़कर मत जाइएगा। उसके बाद इसके अथवा में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखकर नामांकित लेखा चित्र बनाइए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, विद्युत जनित्र डायनेमो का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला है सिद्धांत, दूसरा नामांकित रेखाचित्र, तीसरा है कार्यविधि। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। इसे थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ता है। और इसके अथवा में दिया है आपको, किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचने संबंधी प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। पहला नामांकित चित्र, दूसरा है प्रयोग विधि, तीसरा है 2 सावधानियां। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, 18 जो है दीर्घ उत्तरीय हैं, इसमें 6 नंबर दिए जाएंगे। 17 क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। पाचन तंत्र का चित्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चित्र है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो कोशिका की इकाई है उसका चित्र भी अधिकांश बार पेपर में पूछा गया, उसे भी आप देख लीजिएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, आमाशय में स्रावित HCl का कार्य लिखना है, कोई 3 कार्य। इसके अथवा में दिया है, मानव के हृदय के लंबवत काट LS लेफ्ट साइड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मतलब मानव के हृदय के लेफ्ट साइड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद इसके दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में, धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर 3 अंतर लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलाप हाइड्रोजन के किन गुणों को दर्शाते हैं। पहला कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हवा में उड़ता है। दूसरा है, हाइड्रोजन गैस से भरे जार के मुंह के समीप जलती तीली लाने पर पॉप की आवाज़ आती है। इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है। पहला है, खनिज एवं अयस्क में उदाहरण से अंतर लिखिए। इसका ब भाग है, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से बचने के किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ऐसा ही पेपर आपको 10 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा। इस पेपर की जो है PDF मैं आपके टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। और जो टॉपर्स आंसर शीट है साइंस की कि साइंस में आपको किस तरीके से पेपर लिखना है ताकि आपको 100 में 100 मार्क्स मिले बोर्ड एग्जाम में, तो उसकी टॉपर्स की आंसर शीट भी मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। वहां आप टेलीग्राम ज्वाइन करके दोनों PDF डाउनलोड करके अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।